बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 शेयर करूंगी। इसमें डिफरेंट टाइप के आपको मैट्रिसेस दिए जाएंगे। आपने जस्ट उसका नाम बताना है, जिसके लिए आपको मैट्रिसेस की पहचान होना ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आपको मैथ की बुक का पेज नंबर 5, 6, 7 अच्छे तरीके से रीड करना होगा। बट इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मैं किस लिए हूँ, मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊंगी कि कौन से मैट्रिक्स का क्या नाम है, हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस की मीन्स कि नीचे वाले मैट्रिसेस में से जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। देखें, जिस मैट्रिक्स में आपकी बात ही जीरो से स्टार्ट हो और जीरो पर ही खत्म हो जाए उसको हम सीधा सीधा नाम दे देंगे नल मैट्रिक्स का। ये अब हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है ना, रो वाइज, तो हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। नेक्स्ट, अब ये लंबे रुख पे लिखा हुआ है कॉलम वाली साइड पे, तो वर्टिकल साइड पे लिखा हुआ है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब जो ऐसे लिखा होगा मीन्स के इसके कॉर्नर्स पे 1 1 होगा और इधर 0 0 होगा, ये क्वेश्चन आगे भी आपके पास आएगा, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, देखें इस पे भी आपका सिर्फ जीरो है, मीन्स कि जीरो से आपकी बात स्टार्ट हो रही है और जीरो पर ही खत्म हो रही है, तो इसको मैं सिंपल सा नाम दे दूंगी नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें एक लंबे रुख पे एक ही कॉलम है मीन्स के वर्टिकल साइड पे, तो इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, नीचे वाले मैट्रिसेस में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लास्ट वन नल मैट्रिक्स। देखें, इसमें बात हो रही है शेप ही किसकी बना रहा है इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगल की शेप बना रहा है कि इसकी 2/3 का अगर आपका मैट्रिक्स हो या 3/2 का आपका मैट्रिक्स हो तो उसको आप सीधा सीधा नाम दे दोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए इसमें लंबे रुख पे आ गया आपका मैट्रिक्स मीन्स के वर्टिकल साइड पे, तो इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स का सिंपल नाम दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें ये शेप ही बना रहा है स्क्वायर की, तो जब 2/2 का आपका मैट्रिक्स आ जाए या 3/3 का मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिंपल सा नाम दे देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, इसमें देखें ये भी स्क्वायर बना रहा है, इसने हमें क्वेश्चन में जो चॉइसेस दी थी कि आपने आइडेंटिफाई करना है उसके हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम ना लिया जाता और ऊपर यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा होता तो हम इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते, तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया है यूनिट मैट्रिक्स नहीं है आपके पास जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तो इसको मैं नाम दे दूंगी स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट, इसमें देखें ये शेप बना रहा है रेक्टेंगल की, मीन्स के 3/2 का आपका मैट्रिक्स है, 3/2 मतलब कि 3 रोज हैं इसके बीच में और 2 कॉलम्स हैं, तो ये बना रहेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें रो बनी हुई है, हॉरिजेंटल साइड पे लिखा हुआ है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट, इसके बीच में एक वर्टिकल साइड पे मैट्रिक्स हमें दिया गया है, एक ही कॉलम है तो इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके बीच में देखें 3/3 का आपका मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं इसके बीच में और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे दूंगी। अब इसमें भी वही बात है कि जीरो से आपका मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है, जीरो पर ही एंड हो रहा है और हर बात के बीच में, हर रो हर कॉलम के बीच में इन्होंने जीरो को ही पुट किया हुआ है, तो ये मेरे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे वाले मैट्रिसेस में से आपने आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें देखें ये स्केलर मैट्रिक्स होगा जिनके कॉर्नर्स एक जैसे हो, लाइक इधर कोई अल्फ़ाबेट भी हो तो मीन्स के 3 का अगर आपका बना हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स मीन्स के 3 रोज हो, 3 कॉलम्स हो और उसके कॉर्नर्स पे एक ही जैसी चीज़ हो, या 2/2 का आपका मैट्रिक्स बना हो, उनके कॉर्नर्स पे एक ही उसके डायगनल्स मिलते हों, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बीच में लाजमी एक आपकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो के बगैर होनी चाहिए, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट, ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसी पहचान मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जिसके यहाँ पे 1 1 आ रहा हो और यहाँ पे 0 0 आ रहा हो तो उसको सीधा सीधा अपनी यूनिट मैट्रिक्स का नाम दे देना है। नेक्स्ट, इसी का ही 4th पार्ट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही आपके पास नॉन ज़ीरो
टर्म होती है, वैल्यू होती है, बाकी सब ज़ीरो होती हैं, या कम से कम एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें देखें 5 में से जब मैं 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। जब मैं 1 में 1 प्लस करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। मीन्स कि ये दोनों इसके डायगोनल्स मिलते जुलते होंगे। और फिर मैं इसको नाम दे दूँगी स्केलर मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। कि आपने इन सब मैट्रिसेस के ए बी सी डी ई के नेगेटिव निकालना है। ये बहुत ही आसान है। देखें, जिस वैल्यू के साथ आपके क्वेश्चन में माइनस होगा उसको आपने प्लस कर देना है। अब जिस आपको ये तो पता ही है कि जिसके साथ कोई साइन ना हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस आ जाता है। इसके साथ प्लस है 1 के साथ, तो यहाँ पे हमने आंसर पे माइनस कर दिया। 0 ऐसे के ऐसे ही आ जाता है। ये -1 है तो यहाँ पे आके +1 हो जाएगा। अब प्लस का साइन डालना है तो डाल दें, नहीं तो रहने दें। इसी का ही बी पार्ट देखिए। 3 इधर प्लस भी है, इधर माइनस के साथ आ गए, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 आ जाएगा। और ये +2 है, यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये +1 है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि जहाँ पे माइनस का साइन क्वेश्चन में लगा हुआ है आपने उसके साथ आंसर में माइनस का साइन हटा देना है। और जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है, जाहिर सी बात है जहाँ पे कोई साइन नहीं होगा वहाँ पे प्लस का ही साइन होगा, तो अपने आंसर में उसके साथ जस्ट माइनस का साइन लगा देना है। नेक्स्ट सी, इसमें किसी के साथ भी कोई साइन नहीं है तो मैंने सबके साथ माइनस का साइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर डी, इसके बीच में देखें डी -3 -4 के साथ माइनस का साइन है तो मैंने आंसर में इनके साथ प्लस लगा दिया। 2 और 5 के साथ आंसर में मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इसी का ही लास्ट पार्ट है ई वाला। इसमें 1 और 2 क्वेश्चन में ऐसे ही है, आंसर में मैंने इनके साथ माइनस लगा दिया। 5 के साथ क्वेश्चन में माइनस था, आंसर में मैंने प्लस कर दिया। 3 के साथ प्लस था और मैंने आंसर में इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, जो आपका कॉलम में मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको सिंपल सा आपने रो में कर देना है। बस एक काम करना है, ट्रांसपोज मीन्स कि उसको चेंज कर देना है। अगर कॉलम में है तो रो में कर दें, अगर रो में लिखा हो तो उसको कॉलम में कर दें। लाइक ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 है तो इसको 1 लिख दे, मीन्स के वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में चेंज कर देना है। ये -2 है, -2 ऐसे का ऐसे इधर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी देख लें, ये रो में लिखा हुआ है, इसको सिंपल आप कॉलम में कर दें। 5 1 6 कॉलम रो में है, इसको मैंने कॉलम में कर दिया। पार्ट सी को देख लें, इसमें जो पहला वाला मेरे पास रो है इसको मैं कॉलम में लिख दूंगी 1 2, और ये देखें कॉलम में आ जाएगा 1 2। अब ये रो में लिखा है 2 -1 तो मैं इसको कॉलम में लिख दूंगी 2 -1। 3 0 रो में लिखा है, अब मैं इसको कॉलम में लिख दूंगी 3 0। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है 2 0, ये 2 3 रो में लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉलम में कर दिया 2 3। 0 5 रो में लिखा हुआ है तो मैंने इसको कॉलम में कर दिया 0 5। ई, अब इसके बीच में जो फर्स्ट वाली रो है 2 3, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया 2 3। -4 -5 रो में था, मैंने इसको फिर अगेन कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें 1 2 रो में था, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। 3 4 रो में था, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। वेरीफाई करना है आपने इफ ए की वैल्यू आपको ये दी गई है और बी की वैल्यू ये दी गई है। इसमें आपने क्या करना है कि पहले आपने ए का ट्रांसपोज लेना है और फिर जो आंसर आए उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ये आंसर आपका ए के इक्वल आना चाहिए, मीन्स के ए की वैल्यू के इक्वल। मैंने फर्स्ट स्टेप में पहले ए का मैट्रिक्स लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया, फिर ब्रैकेट डाल के इसका अगेन होल का ट्रांसपोज ले लिया और इक्वल डाल के यहाँ पे ए लिखा था तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट पे मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, कैसे? 1 2 रो में था, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। 0 1 रो में था, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। अगेन इसका ये जो होल वाला ट्रांसपोज था अब ये लूंगी और सेकंड वाला जो ट्रांसपोज है और इक्वल टू वही ए की वैल्यू नीचे उतर आई। अब मैंने अगेन इसका ट्रांसपोज लिया तो देखें ये 0 1 0 रो में था तो अब कॉलम में आ गया 1 0, और 2 1 रो में था तो ये कॉलम में आ जाएगा 2 1। और ये अब आंसर को आप मैच करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं।
आपने बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर अगेन इसके होल का ट्रांसपोज लेना है। इसका सबका आंसर आपका बी के इक्वल है। मैंने वैसे ही वैल्यूज़ को पुट किया कि पहले बी का मैट्रिक्स लिखा और उसका ट्रांसपोज लिया, लिखा सिर्फ, और फिर होल का उसका ट्रांसपोज ले लिया। इसको मैंने बी की वैल्यू के इक्वल लिख दिया। और फिर मैंने जब इसका फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया 1 1, मैंने इसको रो में था कॉलम में लिख दिया। 2 0 रो में था, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। फर्स्ट ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया सेकंड वाला, और बी की वैल्यू ऐसे की ऐसे इसके इक्वल आ गई। फिर सेकंड पे जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये 1 2 रो में था, ये कॉलम में आ गया। 1 0 रो में था, ये कॉलम में आ गया। ये देखने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, और ये दोनों साइड आपस में बराबर होगी, इनका आंसर इक्वल आ गया। मीन्स कि आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी, बट अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 के साथ। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।